दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी हिंदी कहानियाँ। दोस्तों आज की कहानी है सिंदूर भरी डिबिया। तो आइए सुनते हैं हिंदी कहानी सिंदूर भरी डिबिया। मीता, कहाँ है मीता? गुस्से में दनदनाती हुई दीदी घर में घुसते हुए बोली। रसोई में रोटियां बना रही मीता बाहर आते सामने दीदी को खड़े देखकर बोली, दीदी आप कहिए, तुम समझती क्या हो अपने आप को? अप्सरा हो, हीरोइन हो या विश्व सुंदरी? जाने क्या जादू टोना किया हुआ है तुमने मोहन पर, जो इतनी खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें दिखाने उनके अमीर घराने छोड़कर बस तुमसे ही शादी की जिद लगाए बैठा है। वो तो वो कम नहीं है, ऊपर से तुम। अरे किस बात के नखरे किए बैठी हो? मान क्यों नहीं जाती? दीदी ये नहीं हो सकता, आप जानती हैं। जानती हूँ तभी तो समझाने चली आई हूँ। मीता, ये दुनिया बड़ी खराब है, यहाँ अच्छे लोग कम बुरे अधिक है बेटा। मान जा, तू समझती क्यों नहीं? पहाड़ से जिंदगी पड़ी है तेरे सामने। दीदी आप सब जानते बूझते कह रही हैं। मैं एक विधवा हूँ, एक बच्चे की माँ। मेरी जिंदगी मेरे दीपू के सहारे कट जाएगी। वही तो तू समझ नहीं रही। बड़ी मुश्किलों भरी है ये जिंदगी। कहना आसान है कट जाएगी, मगर हर मोड़ पर गिद्धों का झुंड बैठा मिलेगा जो बस नौचना चाहता है। तू समझती क्यों नहीं? मीता रोती हुई नीचे बैठ गई। मीता ना बच्चे, रो मत। मेरा मकसद तुझे रुलाने का कतई नहीं था। पर सच बता, तुझे मोहन पसंद नहीं है क्या? तेरे बचपन का दोस्त है, तुम दोनों साथ पढ़े हो। मुझे याद है कैसे उछलते कूदते तुम दोनों बचकानी हरकतें करते थे। वो तुझे बचपन से चाहता है मीता, मगर तुम्हारे पापा के उनके दोस्त से किए गए वादे की खातिर वो तुमसे जुदा हो गया। अब जब तेरा पति नहीं रहा तो तू उसके साथ। ये मुमकिन नहीं दीदी, उनकी निशानी है मेरे पास, मेरा 2 साल का दीपू। मैं मानती हूँ मोहन बहुत अच्छा इंसान है। जो भी लड़की उसकी जीवन साथी बनेगी वो खुशनसीब होगी, मगर वो खुशनसीब मैं नहीं हूँ दीदी। मैं किसी की ब्याहता थी, एक लड़की के साथ साथ एक माँ भी हूँ। तो उस बच्चे के बारे में तो सोच, उसे एक पिता का साया मिल जाएगा। कहना आसान है दीदी, मगर हकीकत। दीदी किसी और के बच्चे का पिता बनकर उसकी परवरिश करना, अपना नाम देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उफ, कैसे समझाऊं इस लड़की को? जिंदगी इसके लिए दोनों हाथ खोले खड़ी है और ये उस खुशनुमा जिंदगी से मुंह मोड़े दूसरी तरफ चलना चाहती है। फिर भी मेरी कही गई बातों को अकेले में सोचना, कहकर मीता के सिर पर हाथ रखकर दीदी वहां से चली गई। तकरीबन 2 घंटे बाद मीता, मीता, क्या मैं अंदर? मोहन दरवाजे पर खड़े होते हुए कुंडी खटखटाते हुए बोला। आप? मोहन, भगवान के लिए यहाँ से चला जाऊंगा मीता, मुझे पता चला दीदी यहाँ आई थी और तुमसे। मीता, मैं बस उनकी ओर से माफ़ी मांगने आया हूँ। बड़ी बहन है ना, माँ की तरह पाला है अपने छोटे भाई को, शायद गुस्से में। माफ़ करना, माफ़ करना। मोहन, तुम बहुत अच्छे भाई हो और अच्छी बेटी भी। मान लो ना दीदी की बात, कर लो शादी, जिंदगी में आगे बढ़ो। मीता, मेरी जिंदगी तुमसे। खैर एक बार की फिर से उनकी ओर से माफ़ी मांगता हूँ, कहकर मोहन चला गया। थोड़ी देर में मीता बिटिया, ओ मीता बिटिया, तेरा दीपू। दीपू? क्या हुआ दीपू को काका? वो वहां बोरवेल में गिर गया। क्या? मेरा दीपू, दीपू, कहते हुए बदहवास सी वहां की ओर दौड़ी जहां बोरवेल की खुदाई चल रही थी। मेरा बेटा, मेरा दीपू, रुकिए रुकिए, एक पुलिसकर्मी ने उसे रोकते हुए कहा। सर मेरा बच्चा, वो बोरवेल में। हाँ हाँ पता है, देखो हमें और टीम को जो इस ऑपरेशन को अंजाम देगी किसी ने फोन करके बुलाया है। वो रहा वो व्यक्ति। मीता ने देखा मोहन कुछ अधिकारियों से बातचीत कर रहा था। मोहन, मोहन, मेरा दीपू। मीता, घबराओ मत। बच्चों ने बताया तो मैंने तुरंत फोन करके अधिकारियों को सूचना दी। टीम आ गई है, दीपू को कुछ नहीं होगा, ये उसे सुरक्षित बाहर निकालेंगे। मेरा बच्चा, मेरा दीपू, कहकर फिर से रो पड़ी। कुछ गांव की महिलाओं ने उसे संभाला। 48 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में आखिर दीपू को बाहर निकाल लिया गया, मगर उसकी हालत खराब थी। मोहन तुरंत मीता सहित अपनी गाड़ी से उसे नजदीकी अस्पताल ले गया।
जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार शुरू हुआ। लगभग 2 दिन की डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई और दीपू को होश आ गया। मीता दीपू को गले से लगाकर दुलार कर रही थी कि एक दूसरे कमरे से आती आवाजों ने उसका ध्यान खींचा। बड़ी किस्मत वाला लड़का है जो उसे ऐसे माँ बाप मिले। दोनों बिना कुछ खाए पिए 2 दिन से लड़के के लिए उधर उधर दौड़ रहे थे। किसी चीज की कमी नहीं होने दी। दोनों को भगवान के सामने करते हुए देख रही थी परसों से। भगवान सुनता है सचमुच, वरना जिस कंडीशन में बच्चा यहाँ लाया गया था शायद ही सचमुच ईश्वर है और सचमुच दुआओं में शक्ति होती है। दूसरी नर्स ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। मीता की आंखें भीगी हुई थी। दीपू कहकर मीता ने एक बार फिर से गले लगा लिया। थोड़ी देर में कुछ डॉक्टर मोहन के साथ दीपू का चेकअप करने आए और बोले, मिस्टर मोहन, नाउ ही इज फाइन। कल तक इसकी छुट्टी हो जाएगी। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर, मोहन मुस्कुराते हुए बोला। मीता, सुना तुमने? दीपू अब ठीक है, हंसते हुए मोहन बोला। हाँ, अब हमारा दीपू ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा, कहकर मोहन चला गया। अगले दिन दीपू की अस्पताल से छुट्टी हो गई। उसी दिन शाम को दीदी और मोहन कमरे में बैठे चाय पी रहे थे कि मीता की आवाज आई। मोहन, क्या मैं अंदर? कौन? मीता? दीपू, कहो दीपू अब कैसा है? दीपू के गालों को सहलाते हुए दीदी बोली। ठीक है दीदी, कुछ चाहिए था। कहो, चाय पियोगी? हाँ, चाहिए तो, आपसे भी और मोहन से भी। क्या चाहिए मीता? मोहन और दीदी ने हैरानी से मीता की ओर देखते हुए कहा। मीता ने सिंदूर भरी डिबिया मोहन के आगे करते हुए कहा, तुमसे जिंदगी भर का साथ और दीदी से आशीर्वाद दोगे? मीता, मेरी बच्ची, कहकर दीदी ने मीता को गले से लगा लिया। वहीं मोहन ने दीपू को गोदी में उठाकर चूम लिया। तो दोस्तों, ये थी हिंदी कहानी सिंदूर भरी डिबिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे लेटेस्ट कहानी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।